जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्मगतितत्त्वज्ञं ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थ वक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्यहम्। श्रीराधा माधवरूपां वे माधवो राधारूपिणं नित्यविहारी निकुञ्जस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। मेरु मन माणिक गिरवी धर्यो श्री नंदनंदन के पास हरि प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो अब न छूटन किया। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे। लागी लगन मत तोड़ना रे प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जो मोरे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जो मोरे लागी लगन मत तोड़ना। परम पूज्य बाबूजी बाबा की, देवर्षि नारद जी महाराज की, श्रीमन नारदीय कुंज की, कुंज बिहारी बिहारिणी जो की, माधव प्यारे की, प्राण हमारे की, नैनन तारे की, बंसी वारे की, अलबेली सरकार की, करुणामयी सरकार की, कृपामयी सरकार की। जय जय श्री राधे श्याम। भाव सारे बड़े ऊंचे हैं, चाहे वो वात्सल्य का हो और चाहे दास्य, चाहे वो शांत भावी क्यों ना हो, पर माधुर्य भाव को हम कहते कि इसमें सभी भावों का अंत तो गत्वा समावेश हो ही जाता है। विभल वन ठाकुर जी के यहाँ द्वादश महावन, द्वादश वन, द्वादश अधिवन, इस तरह ब्रज अनेक वनों उपवनों से सुशोभित बड़ा सुंदर ब्रज राज्य, उसमें भेरी और उदात्त नाम के दो चकवा चकवी रहते हैं विभल वन में, उदात्त और भेरी। तो उदात्त वो चकवा है, अपने कोटर अपने वृक्ष में जब ब्रज के सभी पंछी विश्राम के लिए जाते हैं, विश्राम तो क्या लीला का चिंतन करते हैं, जिस समय अपने नित्य निकुंजों में प्रिया प्रियतम शयन कर जाते हैं, उस समय सारे विहंग ठाकुर जी के वियोग से ग्रसित हो जाते हैं, वियोगग्रस्त हो जाते हैं। तो भेरी और उदात्त
उस चकवे और चकवे की बातें सब सुनते हैं। वहां बड़े बड़े विहंग, बड़े बड़े योगी, विहंग मतलब जानते हैं किनको कहते हैं? पंछियों को। एक से एक दिव्य योगिंद्र मुनिंद्र पंछियों के रूप में अपने अपने नीड़ में, अपनी अपनी कोठरों में बैठ के सुनते हैं। उदात्त और भेरी का संवाद है। दिव्य श्रवण इंद्र से, दिव्य कानों से। वहां पंछी हमारी तरह पशु पंछियों की ऐसी योनि नहीं है, स्वतंत्र हैं। जब चाहे वो जो स्वरूप धारण करके प्रिया प्रीतम की सेवा में रहते हैं। तो ऐसे में हमने प्राची जी के चरित्र में अनुप्रिया सुप्रिया जी के विषय में बताया, जो ठाकुर जी, जो राधा रानी के पास में पूज्य प्राची जी को लेने आई थी। सखी कुंवरी किशोरी के द्वार चलो, वृषभानु किशोरी के द्वार चलो, करुणामयी श्री राधे पुकार रही, तुम दौड़ के नित्य बिहार चलो। सखी कुंवरी किशोरी के द्वार चलो, सब जगते प्यारी राधिका, माधव चरणों की साधिका, इनकी श्री कृष्ण प्रेम प्राणाधिका। हो यो तो बरसाने की गोरी है ये, पे स्वभाव ते अतिशय भोरी है ये, जिन मोह लियो मन मोहन को, वही निर्मल प्रेम की डोरी है ये। सखी कुंवरी किशोरी के द्वार चलो, वृषभानु किशोरी के द्वार चलो। ये दोनों आई थी। एक अनुप्रिया छोटी छोटी 8-8 साल की, ओरी मोरी सहेली बता, प्राची माधव की दास्तां। प्राची माधव की दास्तां, प्राची माधव में क्या क्या घटा, सुन के कट जाएगा रास्ता। प्राची माधव में क्या क्या घटा, सुन के कट जाएगा रास्ता। सुनो सहेली अनुप्रिया, प्राची ने माधव संग क्या किया। सुनो सहेली अनुप्रिया, प्राची ने माधव क्या किया। उन दोनों में जो जो घटा, बतला देंगे सब लता पता। उन दोनों में जो जो घटा, बतला देंगे सब लता पता। उन कुंजों में सबको पता था, जहां चंद्रिका, वहां जड़ कुछ नहीं है। चंद्रिका नाम की सखी कभी चांद बन जाती है। सखी चंद्रिका आनंदनी, बन चंदा देती चांदनी। सखी चंद्रिका आनंदनी, बन चंदा देती चांदनी। कजरी बन जाती काली घटा, ज्योति देती दामिनी की छटा। कजरी बन जाती काली घटा, ज्योति देती दामिनी की छटा। वहां की प्रकृति सखी है, वहां सूर्य भी सखी है, चंद्रमा भी। जो बादल है वो कजरी नाम की सखी है। और गोष्ठ में नंद ब्रज में सखा है, चंद्रहास नामक सखा चांद है।
निकुंज की प्रकृति, अनंत निकुंज का विस्तार, बड़े बड़े ब्रह्मा जैसे देव, ब्रह्मादि शुकादि परमहंस देख के आश्चर्य कर जाते, भगवान की ऐसी सुंदर सृष्टि। जो लताएं हैं, आप उन्हें लता समझते हैं? निधिवन में भी रात्रि में जो लताएं हैं, इन्हें गोपी स्वरूपा माना जाता है, और ये कहते हैं कि वो गोपी स्वरूप धारण कर लेती हैं लताएं। मधुमालती, कनकलता, ये सब लताएं कभी सहचरी बन जाती है, कभी लता बन जाती है। कनकलता मधुमालती, बाहों में बाहें डालती। कनकलता मधुमालती, बाहों में बाहें डालती। कभी सहचरी कभी बनती लता, जूही चंपा की भी ये छटा। कभी सहचरी कभी बनती लता, जूही चंपा की भी छटा। दिन भी बनती है सहचरी, रात भी तारों भरी। दिन भी बनती है सहचरी, रात भी तारों भरी। पीपल पाकर वटवृक्ष, पीपल पाकर वटधट जटा। सभी सखियों का रूप बटा। पीपल पाकर वटधट जटा, सभी सखियों का रूप बटा। अब जानते हैं, प्राची जी जाती हैं उस कुंजों में। एक बहुत सुंदर गौरवर्ण छोरा निकुंज में से सामने से आ रहा था और पूछता है, तुम दोनों पहुंची नहीं? तो निकुंज में तो पुरुष होते नहीं, एकमात्र श्री कृष्ण हैं, बाकी सब सखी स्वरूप में हैं। तो ये कौन थे? जब वो मुस्कुरा के उन्होंने अपना स्वरूप बदला तो श्री कृष्ण के शुक थे, तोते। क्या नाम था उनका? दक्ष। तभी 8-8 साल की सुंदर सुंदर छोटी छोटी छोरियां बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आई थी। तो प्राची जी ने पूछा, आप मुझे लेने आई हो, आप कौन हो? तब मुस्कुरा के एक हंसी, बोली मैं अनुप्रिया। तो दूसरे ने कहा मैं सुप्रिया। और कौन थी? दोनों आकाश में उड़ी और बनी बुलबुल। तो वहां हमारी तरह बुलबुल नहीं है, हमारी तरह की सृष्टि भी नहीं है। जहां वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम, बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े महात्मा, ब्रह्मा जी तक ये चाहते हैं कोई हम गुल्म लतौषधी बन जाएं, कोई लता बन जाएं, कोई छोटा उस नित्य राज्य का झाड़ झंखड़ कोई पत्ता ही क्यों न बन जाए। ऐसे नित्य ब्रज में हम सुन रहे थे, रुद्राक्ष एक स्थान है जिसको वर्तमान में शायद लोग देशोरस कहते हैं, देवशीर्ष। उस देवशीर्ष और दूसरा मुनि शीर्ष, जहां देवता भगवान श्री कृष्ण की गौचारण के समय आके दर्शन करते, वो उनकी सीमा है, टेरिटरी, जहां देवता आके प्रणाम करते हैं। वो देवताओं का स्थान है जहां देवता दर्शन के लिए आते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं आकाश से। उस राज्य के भीतर तक बड़े बड़े देवताओं का भी ऐसे प्रवेश नहीं होता। उस देव शीर्ष में भगवान की एक नित्य सखा, एक वृद्धा गोपी, निसंतान, अविवाहिता, उनको एक बालक ब्रज में प्राप्त होता है।
बालक भी अयोनिज, किसी मां से जन्मा नहीं। और भगवान उस स्थान पे शिव जी की टेकड़ी थी, थोड़ी ऊंचाई पे टीले की तरह, उस पर भोलेनाथ थे। उस मंदिर के पास शिशु की क्रंदन ध्वनि सुनी। उस गोपी ने देखा, अथाह वात्सल्य उमड़ आया। कोई नहीं था संसार में, इधर उधर ढूंढती रही। भगवान शिव की टेकड़ी के पास मिलने से उस क्षेत्र में एक दिन भ्रमण करते हुए कण्व ऋषि पधारे। तो ये वृद्धा, ये गोपी बड़े उनसे उनका आदर करने लगी। भगवान के ब्रज में सब ऋषि महर्षि अपना स्थान बनाना चाहते थे। हिमालय छोड़ छोड़ के, सिद्धाश्रमों को छोड़ छोड़ के, बड़ी बड़े अलौकिक स्थान छोड़ छोड़ के, सिद्ध लोक को, जनह लोक को, तपह लोक को छोड़ के परम ब्रह्म भगवान एक सुंदर छोरे के रूप में आए हैं। वंशी वादन करते हैं। सब देवता, सब मुनि दर्शन करना चाहते हैं। तो मुनि लोग जहां दर्शन करते हैं उस स्थान का नाम है मुनि शीर्ष, उसको बोलते हैं मुंड सेरस। और एक है देव शीर्ष, जिसे बोलते देशोरस। तो देव शीर्ष में टेकड़ी के भोले के पास में छोटा बालक मिला। कण्व ऋषि वहां ध्यानस्थ रहते थे। गोरे चिट्टे सुंदर शिशु को, जिसके कमल जैसे नेत्र विकसित थे, सुंदर नासिका थी, लाल लाल होठ थे, बालक बड़ा सुंदर था। ये बड़ी विपन्ना थी, कोई साधन प्रसाधन उसके पास आजीविका के लगभग नहीं के बराबर थे। तो इन गोपिका ने जाके महर्षि कण्व को बालक को दिखाया। तो महर्षि कण्व थोड़ी देर के लिए ध्यानस्थ रहे और बालक को देखा और देख के कहा, कहाँ मिला तुझे ये? तो उन्होंने बोला, ये मुझे जहाँ टेकड़ी पे भोलेनाथ का है मंदिर, वहाँ ये बालक मिला। तो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, भगवान का नित्य राज्य का नित्य सखा, और ये सब सख्य में जो सख्य नारायण और भगवान शिव में है, वैसा सख्य, क्योंकि ये शिव भाव को लेके ये बालक है, इसलिए भगवान शिव की टेकड़ी के पास मिला। इस बालक का नाम रुद्राक्ष रखना, अपना बालक समझ के इसका पालन पोषण करना। ये रुद्राक्ष की गाथा है। बालक ने अपनी माता के मुख से बड़ी श्री कृष्ण की बातें सुनी। जब श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ ब्रज में, तो ऐसा उत्सव हुआ, न भूतो न भविष्यति। लोक लोकांतरों से बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े देव, आजानस देव, पितृ, गंधर्व, यक्ष, सब थोड़ी देर की एक झलक मिल जाए, परब्रह्म भगवान को देख लें। वो परब्रह्म तो यशोदा रानी की गोद में है, जहां शिव भी याचक बन के आते हैं। देखो री एक बाला जोगी द्वार तिहारे आयो रे। भगवान शिव ने प्रवेश किया जब श्री नंद महल में, तो देखा बड़े बड़े वृक्ष हैं, और ये वृक्ष ये बड़े बड़े ऋषि महर्षि वृक्षों के रूप में हैं। अरे आप तो वो ऋषि, अरे आप तो ये हैं। बाबा आश्चर्य न मानिए, बड़ी मुश्किल से जगह मिली है। जितना स्पेस है नंद महल के उपवन में, हम लोगों ने अपनी अपनी जगह घेर ली है। कोई पीपल है, कोई पाकर है, कोई लीची, कोई अमरूद का, और कोई जटाओं वाला बट। महल में तो हो नहीं सकता, पर उपवन में बड़े बड़े वृक्ष हैं। उस पे बैठे पंछियों को महादेव ने देखा, तो पंछी भी एक से एक बड़े सिद्ध पंछी के रूप में हैं, और ज्यादा कुहुक रहे हैं। बाबा को देख देख के पहचान गए शिव जी।
और वहीं देखा कुबेर के पुत्र नल कुबर यमलार्जुन जो वृक्ष थे, दामोदर भगवान की जो लीला हुई, महादेव को उन्होंने अपने वृक्ष स्वरूप में, उनमें जो उपस्थित देवता थे उन्होंने प्रणाम किया उन वृक्षों में। महादेव ने कहा शीघ्र ही तुम मुक्त हो जाओगे। नारद जी ने वरदान दिया तो दोनों रोने लगे, कह रहे सरकार शाप को थोड़ा बढ़ा दो ना, हमें नहीं होना मुक्त वक्त, अब इस नंदालय को छोड़ के हम क्यों जाएं? ये ब्रजवासी हमें बड़ा पूछते हैं, वहां तो हम खाली भोगी भोग कर रहे थे, यहां हमें जो आनंद मिला है उस आनंद को हम शब्दों में नहीं बता सकते। ब्रज का ऐसा वैभव, श्री ब्रज राजकुमार की सुंदर चर्चाएं बाल्यकाल से ही रुद्राक्ष ने सुनी, नई नई गाथाएं, और इस तरीके से हमने कल जो सुना था, खबर मेरे यार को मेरी, बालक जमुना महारानी से बात करता है, खबर मेरे यार को मेरी जरा बतला दे न जमुना, भूला क्यों मुझको वो नंद सुत, जरा पूछ लेना वो गुना, खबर मेरे यार को मेरी जरा बतला दे न जमुना, भूला क्यों मुझको वो नंद सुत, जरा पूछ लेना वो गुना। क्या कहता बालक, सुना है तू सोने के महलों वाला है, मुझको गरीब निमाई ने पाला है, सुना है तू महलों वाला है, मुझको गरीब निमाई ने पाला है, सुना है तू पाता माल पुए चिल्ला है, अपना गरीबी में, सुना है तू पाता माल पुए छिला है, अपना तो गरीबी में आटा गीला है, प्यार पर यारी में ये सब देखा नहीं जाता है ना, प्यार पर यारी में ये सब देखा नहीं जाता है ना, भूला क्यों मुझको वो नंद सुत, जरा पूछ लेना वो गुना, मेरी जरा बतला देना जमुना। ऐसा ये बताता है कि कैसी विपन्न अवस्थिति स्थिति। जमुना जी से बात करता हुआ बालक रोज कहता है बताना हूं नहीं, और सुना है जमुना के तट पे ही, जमुना के पुलिनों पे एक से एक कभी वो विवल वन में होते हैं। माता जी कभी अपने बालक को बड़ा होता समझती नहीं कि हमारा छोरा बड़ा भी हो गया, नहीं तू मेरा बालक है लाला, तू जब बड़ा हो जाए तब जाना। मैं कितना बड़ा होऊंगा मैया, मेरे पंख निकलेंगे तब मैं बड़ा होऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं लाला, जब तू बड़ा हो जाए तब जाना, बहुत दूर है नंद ब्रज। कोई बहुत दूर नहीं था, पर माता जाने की अनुमति देती नहीं। जमुना को देख के बालक रोज अश्रुपात करता है और जमुना जी से कहता है कि सारा समाचार जमुना तुम पहुंचाना। हमने सुना है कभी वो प्रेम वन में होते हैं जहां सब प्रेम करते हैं, जहां श्री कृष्ण प्रेम का साम्राज्य है। कभी वो विभल वन में जहां सब प्रेम से विभल हो जाते, विभल वन। कभी कुमुद वन में, कभी ताल वन में, कभी कदली वन में, कभी कोकिला वन में, कभी मयूर वन में, कभी अंजन वन में। अलग अलग महावनों में सरकार जाते हैं। रुद्राक्ष रोज नए किस्से सुनता है। एक तोता पाल रखा है, तोते से उसका नाम, उसको प्यार से उसका नाम रखा है पूपू। वैसे उसका नाम, तोते का नाम है वक्र। तो वक्र से रोज बातें सुनता है और तोता मानो एक से सुंदर अलंकारिक शब्दों में श्री कृष्ण की महिमा कहता है। भगवान शिव के अंश से
उत्पन्न इस सखा को, उसके भावों को बताने के लिए मानो कोई शुकदेव जी ही ऐसे सुंदर सुंदर थोड़ा सा हूं भोला ज्यादा नहीं खोपड़ी, एक बार अयो यार मेरी झोपड़ी, खोपड़ी एक बार अयो यार मेरी झोपड़ी, तेरे लिए चूल्हे वाली रोटी पोएगी, तुझे देख मेरी माँ कितना रोएगी। छौंक नहीं स्वाद है फिर भी मेरे घर हंडिया के चना, छौंक नहीं स्वाद है फिर भी मेरे घर हंडिया के चना। मुझको वो नंद सुत जरा पूछ लेना, वो गुना खबर मेरे यार को मेरी। ये दोनों का सामाजिक दृष्टि से अंतर है, हालांकि वहां सामाजिक दृष्टि है ही नहीं, वो तो श्री कृष्ण का दिव्य राज्य है। लीला में जैसे हम प्ले करते तो उसमें प्रॉप्स, क्या बोलते प्रॉप्स ना, तो उसमें कभी किसी गरीब का घर दिखाना तो झोपड़ी वोपड़ी बनानी पड़ती है ना। बाकी वो जो गरीब का रोल कर रहा है वो करोड़पति अरबपति है, पर वो रोल कर रहे हैं। ऐसे ही ब्रज, नंद ब्रज में सब जने मुझे ये रोल मिला है, यहाँ मैं इस वन में मेरा स्थान होगा, यहाँ मेरा घर होगा, यहाँ मैं ऐसे करूँगा। वो बड़ा सुंदर अलौकिक दिव्य राज्य, दिव्य भाव। ठाकुर जी से वो जमुना जी से कहता है कि जाके कहना मेरे यार को कि रातों में महल तेरा नहाए रोशनी, मेरे घर जल एक छोटी चिमनी। रातों में महल तेरा नहाए रोशनी, मेरे घर जल एक छोटी चिमनी। रखे चाहे जैसे राम जी की रजा है, ब्रज में तो प्यारे हवा में भी मजा है। रखे जैसे चाहे जी की रजा है, ब्रज में तो प्यारे हवा में भी मजा है। रूखी रोटी पे ब्रज की ब्रह्म ललचाते हैं ना, रूखी रोटी पे ब्रज की ब्रह्म ललचाते हैं ना। भूला क्यों मुझको वो नंद सुत जरा पूछ लेना, वो गुना खबर मेरे यार को मेरे। अब देखो उनके पास के मोहल्ले में एक लड़के से बड़ी प्रतिस्पर्धा है बचपन से। तो तोसी नाम की गोपिन उसका बेटा है, जो उसका वास्तविक नाम घुश्मेश है, पर नाम रख दिया घूरन। नाम जानते हैं तो घुश्मेश से नाम पड़ दिया घूरन। तो दोनों मित्रों में स्पर्धा है, दोनों ही विपन्न परिवार के हैं। तो रुद्राक्ष के मन में जीत की भावना है, तो जीतने के लिए उसने क्या सोचा है कि जब मेरा सखा आएगा उस दिन तो और अब क्या कहते हैं, एक बात और कहते हैं, मांगे काका मुझको डरा के कहता है, बूढ़े वाले पीपल पे भूत रहता है। मांगे काका मुझको डरा के कहता है, बूढ़े वाले पीपल पे भूत रहता है। संग संग रहेंगे तो नहीं डरेंगे, भूत से भी कभी दो दो हाथ करेंगे। संग संग रहेंगे तो नहीं डरेंगे, भूत से भी कभी दो दो हाथ करेंगे। सुन सखा संग में अपने लाल अंजनी के है ना, सुन सखा संग में अपने लाल अंजनी के है ना। भूला क्यों मुझको वो नंद सुत जरा पूछ लेना, वो गुना
खबर मेरे यार को मेरी जरा बतला दे न जमुना। अपने साथ हनुमान जी है ना, अंजनी के लाल, हमें क्यों डरेंगे? मुझे हल्के मत समझियो, तू मेरे साथ रहेगा तो तुझे डर नहीं रहेगा। क्या कहा? मैं मंगलवार के व्रत करता हूं, हर मंगल को है, मंगल के व्रत हर बार लेता हूं, दंगल में सबको पछाड़ देता हूं। मंगल के व्रत हर बार लेता हूं, दंगल में सबको पछाड़ देता हूं। आए तो तुझे भी दाव पेच सिखाऊं, अपनी गठिली बाजुएं भी दिखाऊं। आए तो तुझे भी दाव पेच सिखाऊं, अपनी गठिली बाजुएं भी दिखाऊं। जल्दी आ प्यारे बहुत कुछ तुझको सिखलाना है ना, जल्दी आ प्यारे बहुत कुछ तुझको सिखलाना है ना। भूला क्यों मुझको वो नंद सुत, जरा पूछ लेना वो गुना। खबर मेरे यार को मेरी जरा। अब क्या बताते, अपना शेड्यूल बताते हैं कि मेरा अखंड नियम है, टेकड़ी के भोले पे जल चढ़ाता हूँ, ठंडे ठंडे पानी से नहाता हूँ, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, हैं? भोर उठ कुएं पे जाके नहाता हूँ, टेकड़ी के भोले पे जल चढ़ाता हूँ। भोर उठ कुएं पे जाके नहाता हूँ, टेकड़ी के भोले पे जल चढ़ाता हूँ। थोड़ा राम जी की माला जप लेता हूँ, लकड़ियां बिन घर लाके देता हूँ। थोड़ा राम जी की माला जप लेता हूँ, लकड़ियां बिन घर लाके देता हूँ। फिर तो चूल्हे पे दलिया झट से चढ़ जाता है ना, फिर तो चूल्हे पे दलिया झट से चढ़ जाता है ना। भूला क्यों मुझको वो नंद सुत, जरा पूछ लेना वो गुना। खबर मेरे यार को मेरी जरा बतला दे। अब देखो, माला जप करना नित्य का नियम। अखाड़े में बहुत अच्छी, मतलब कुश्ती के दाव पेच। बालक के पास में वस्त्र ढंग के नहीं है, वो अपनी खूबियां बताता कि मेरे पास तुम्हें क्यों आना चाहिए, पर आखिरी में वो कारण बताता जो बड़ा मार्मिक है कि मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आ सकता। बात बड़े बाप छोटे बाप की नहीं है, है? मेरे तो बाप का भी ठिकाना नहीं है। बात क्या है? अब बताते, ये कारण है, सुनो। हमारे घर भैंस है, उसका दूध बड़ा मीठा है। लो, जिनके यहां लाखों लाखों गाय हैं, नंद महीप बाबा नंद राय जी के सुंदर लाडले कुंवर श्री ब्रजराज कुमार को कहा, वो अभी ब्याही है। और दूसरी बात क्या, वो भैंस, वो तुम्हारी बहुत, ओहो, तुम्हारी बातें सुन के दूध देती है। क्या? झुंझी नाम भैंस मेरे यहाँ ब्यानी है, लाला वो तो महिषासुर की नानी है। झुंझी नाम भैंस मेरे यहाँ ब्यानी है, लाला वो तो महिषासुर की नानी है। जब तक तेरी बात सुनना लेती है, एक बूंद दूध भी वो नहीं देती है। जब तक तेरी बात सुनना लेती है, एक बूंद दूध भी वो नहीं देती है। रोज बतलानी नई बात तेरी उसे पड़ती है ना, रोज बतलानी नई बात तेरी उसे पड़ती है ना। भूला क्यों मुझको वो नंद सुत, जरा पूछ लेना वो गुना। खबर मेरे यार को मेरी जरा बतला दे जमुना। एक तोता पाला है, उस तोते से खबर सुनते हैं और उसे हरी मिर्च खिला खिला के और सुना और कोई नई बात मेरे यार की। जब
मैत्री उधर से स्वीकार हुई नहीं, इधर से मैत्री मान ली। यही प्रेमियों के राज्य में होता है, जब वो श्री कृष्ण का उत्तर सुने बिना ही कहते हैं आप मेरे हो, और सच में वो भी तैयार बैठे हैं इस बात के लिए। उस तोते से जो बातें सुनी, क्या कहा? प्यारे मित्र, मैंने सुना है तुम बड़े सुंदर हो, पर एक बात कहूं, मेरी सुंदरता के विषय में सुनोगे ना, अतिशय सुंदर तुम मिट्ठू ने कही, तेरा यार भी प्यारे किसी से कम नहीं। अतिशय सुंदर तुम मिट्ठू ने कही, तेरा यार भी प्यारे किसी से कम नहीं। फूलों वाली पंखुड़ी से नैना है मेरे, चर्चे हैं प्यारे यहाँ यार के तेरे। फूलों वाली पंखुड़ी से नैना है मेरे, चर्चे हैं प्यारे यहाँ यार के तेरे। रंग थोड़ा गोरा जैसे हंसों का होता है ना, रंग थोड़ा गोरा जैसे हंसों का होता है ना। गोरे लोग अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। दाऊ जी भी हमारे ठाकुर को चढ़ाते हैं हमेशा। हमारे ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं, उनका रंग कोटि चंद्रमाओं से भी उज्जवल है, पर उस उज्जवल रंग में हल्की नीलिमा आती है, हल्का लाइट ब्लू कॉम्प्लेक्शन आता है। तो नीला, हरा, काला, ये सब कौन से रंग में आते? बैंगनी, ये सब श्याम वर्ण कहलाते हैं, श्याम। और पीला, गुलाबी, ये सब उज्जवल कहलाते हैं। राधा रानी के गौर में पीत मिला तो पीत स्वर्ण वर्णा होगी ना, कनक पुतली के समान, कनक लता के समान। और हमारे ठाकुर, उनके गौर में हल्का लाइट ब्लू कॉम्प्लेक्शन है, तो इसलिए है उन्होंने वो ऐसे है। अब कहते हैं, जोड़ी दोनों यारों की जमेगी टक्कर की, शोभा जैसे मिल बढ़ेगी ओ शक्कर की। जोड़ी दोनों यारों की जमेगी टक्कर की, शोभा जैसे मिल बढ़ेगी ओ शक्कर की। गल बैया डाल मेरे जो तू चलेगा, तो सिका की का घूरन आंखें मलेगा। गल बैया डाल मेरे जो तू चलेगा, तो सिका की का घूरन। मेरा एक सपना है, तू मेरे यहाँ आए और पूरे मोहल्ले में मैं गलबैया करके तेरे साथ घूमूं, हैं? ब्रज का तू राजा, तेरे संग धाक थोड़ा जमती है ना। ब्रज का तू राजा, तेरे संग धाक थोड़ा जमती है ना। भूला क्यों मुझको वो नंद सुख, जरा पूछ लेना वो गुना। खबर मेरे यार को मेरी। अब अंतिम उन्होंने कारण बताया, मैं तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं आ पाता। तुम नंद महल में रहते हो, तुम्हारा अपार वैभव है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? तुम सोचोगे बड़ा घमंड है, आता क्यों नहीं? तो सुनो, आ जाता मैं तेरे यहाँ मेरी क्या घटी, थोड़ा मेरे कुर्ते के बाजू में फटी। आ जाता मैं तेरे यहाँ मेरी क्या घटी, थोड़ा मेरे कुर्ते के बाजू में फटी। ऐसे ही जो आ गया मैं तेरे आंगने, सोचेगी जसोदा कोई आया मांगने। ऐसे ही जो आ गया मैं तेरे आंगने, सोचेगी जसोदा कोई आया मांगने। महलों में ऐसे कपड़े लाज थोड़ा लगती है ना। महलों में ऐसे कपड़े लाज थोड़ा लगती है ना। भूला क्यों मुझको वो नंद सुत, जरा पूछ लेना वो गुना। खबर मेरे यार को मेरी, जरा बतला देना। मैंने चरित्र की ये पंक्तियां कल गा दी थी, फिर भी चरित्र को कहा नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया। अब ऐसी अवस्था उस मित्र की है, बड़ा विकल है। मां जमुना तट जाने पे भी कभी कभार उसके मन में आता कि रातों में मैं भाग के चला जाऊं,
नंद ब्रज में जब मैं श्री कृष्ण से मिलूंगा तो उन्हें पहला परिचय कैसे दूंगा, कैसे बताऊंगा, और वो मुझे पहचानेंगे कैसे? फिर भी उसने कहा मैं बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। ये प्रश्न उठता है, बड़े चर्चे, ऐसी महफिल है करुणा भरी लाल की, कोई लौट्यो न खाली वा दरबार ते। यार मुझे मांगना तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो कुछ देना है। सीधे जाके कहूंगा मित्र तुम्हें देने को कुछ है मेरे पास। हाँ तेरे पास सब कुछ है, पर तेरे पास एक वस्तु, वो बड़ी विलक्षण लगेगी तुझे। वो कौन सी? तेरी मेरी यारी, मैत्री है मेरे पास देने के लिए। और तेरे पास बहुत मित्र होंगे, पर रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष एक ही है। ब्रज में रुद्राक्ष तो दूसरा नहीं है, तो मैं तुझे मैत्री दूंगा। रहीम जी ने एक बात श्री ठाकुर जी से कही थी, कहा रत्नाकर तव ग्रहे, आपका घर है समुद्र है, वो रत्नों को रखता है, इतने इतने समुद्र में रत्न निकलते हैं। रत्नाकर तव ग्रहे गृहिणी च पद्मा, आपकी पत्नी महालक्ष्मी है। किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय, मैं आपको क्या दूं है जगत के स्वामी। राधा ग्रहित मन से अमनसे तुभ्यम, राधा ने आपका मन छीन लिया, चुरा लिया। उस दिन से आप बिना मन वाले हो गए। आज से मैं आपको अपना मन देता हूं। हे प्रभु, आपके पास मन नहीं है ना, दिल नहीं है ना, आपका दिल तो कोई चुरा के ले गया है, तो मैं दिल देता हूं अपना। रुद्राक्ष ने भी कहा मित्र मैं तुम्हें बताऊंगा और मैं तुमसे मैत्री गांठूंगा। वो समय कब आएगा जब मैं तुमसे आके मिलूंगा। बड़ी उदारता सुनी है। फक्कड़ी में भी शहंशाह जैसे, पर एक जगह दैन्य आया। इतनी बार कुर्ता सिला जा चुका है कि ऊपर की बगलबंदी का हिस्सा वही अच्छी जगह जिसके यहाँ ब्याह हो तो वही पहन के जाए, वो इतना घस गया है, इतना धोने से घिस चुका है कि वो उसकी बाजुएं ऐसी फट चुकी है जो सिलने से ठीक नहीं होगी। जब तक दूसरा नहीं मिलेगा मांगेंगे किसी से, है नहीं। एक ठसक हम मांगे क्यों? श्री कृष्ण से भी मांगने की चाहत ही नहीं। अपनी संपन्नता दिखाई गई उनके बदले में। देखो मेरे घर एक भैंस भी है, मेरे घर छौंक तो नहीं लग पाता पर बहुत अच्छे जो घर में वस्तुएं बनती है, दलिया है, चने हैं, बहुत स्वाद बनते हैं हमारे घर में। एक जगह कहा हमारे घर एक खाट भी है, सोओगे तो तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा क्योंकि तुम मेरे साथ सोओगे। ऐसा लालच, ऐसा नहीं श्री कृष्ण उस अवस्था को देखते नहीं हैं। और देवशीर्ष में रहने वाले इस बालक का ऐसा एक स्थान पे एक दूसरा चरित्र है जिनसे मुनि शीर्ष, मतलब जिसे मुन से रस कहा जाता है, उस स्थान पे रहने वाली नैना जी से कैसे विवाह होते। नैना कौन है? जैसे इस बालक का चरित्र है ऐसे उस बालिका का एकमात्र एक स्वप्न, जीवन की एक चाहत कि उन्हें देखूं, नेत्रों में भर लूं, उन्हें पाऊं, इसकी भी चाहत नहीं। पूरे चरित्र में नैना नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नेत्र बड़े सुंदर। दूसरे नेत्र सुंदर है रुद्राक्ष के, और तीसरे नेत्र सुंदर है श्याम सुंदर कमल नयन पद्माक्ष, जिनको कमल दल लोचन कहते हैं, उनके और करुणामयी राधा रानी के नेत्र। तो
नैना और रुद्राक्ष जी का चरित्र है। रुद्राक्ष कौन? रुद्र की आंखों के आंसू, रुद्राक्ष बने भगवान महादेव के आंसू, नैना और फिर श्री कृष्ण। मैं इसे पूरा ब्रज भाषा में लिख सकता था, पूरा चरित्र, इतने चरित्र लिखे हैं, पर ये परिशिष्ट भाग हैं। ब्रज हास्यचरितम के समय बहुत सखे सखियों का स्मरण हुआ, लिखा है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी है, ब्रज भाषा में लिखी है और भाषाओं में, लोक भाषा में लौकिक, लेकिन हमने हिंदी में जो आपको नज़दीक, इसलिए हमने ये इस धुन में इसे लिख दिया। एक सखा के भाव हैं, आप भी गाएंगे, बाद में भी आपको स्मृति रहेगी ये चरित्र क्या है। फिर नैना जी का चरित्र सुनाएंगे। श्री लाडली लाल की जय।